Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. First of all guys, congratulations. बहुत ही अच्छी good news. जिम्स हमारे कल से खुल रहे हैं पूरी इंडिया में, लगभग सारी जगह पे, सारे सिटीज़ में जिम्स खुल रहे हैं. सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़. बट जिम खुलने के साथ साथ कुछ ज़रूरी चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग. तो आज मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूं. और आज की जो वीडियो रहने वाली है वो पर्टिकुलर बेंच प्रेस के बारे में रहने वाली है कि जैसे ही आप ट्रेनिंग में वापस आते हैं तो बेंच प्रेस का स्ट्रेंथ आपको कैसे वापस लेके आना है, अपना परफॉर्मेंस वापस कैसे लेके आना है जैसे आपका जिम बंद करने से पहले था. ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और इसी तरीके से मैं वन बाय वन बहुत सारी एक्सरसाइजेस को कवर करूंगा. लेकिन आज बारी है बेंच प्रेस की. तो गाइस, सबसे पहले तो ये ध्यान दो कि भैया जिम स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिपेंडेंस डे आ गया और जितना मर्जी हम चाहे वर्कआउट कर सकते हैं. बिल्कुल कुछ सोचना ही नहीं है, ईगो लिफ्टिंग करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल एटीट्यूड अपना जो है वो आपको बहुत ही ध्यान रखना है, राइट. एक बिगिनर्स एटीट्यूड रखना है, ईगो को बीच में नहीं लेके आना है. फाइट होगी कि भाई ज़्यादा वेट उठाऊंगा, ज़्यादा ट्रेनिंग कर लूंगा, अब तो जिम खुल गए, इससे बचना है. कभी भी ऐसा नहीं करना है कि भैया जिम में आए और ये सीधा लगाया 20 का प्लेट यूं दोनों तरफ से और बेंच प्रेस लगा के चालू हुए. ऐसा नहीं करना है. सबसे पहले जिम में आने से पहले आपने ध्यान देना है कि आप एक बिगिनर की तरह ही हो गए हैं. आपकी जो मसल्स हैं वो बहुत ही वीक होंगी, स्ट्रेंथ नहीं होगा उसमें. सबसे पहले आपने क्या ध्यान देना है? अपने स्प्लिट पे, राइट. वर्कआउट स्प्लिट. कोई ज़रूरत नहीं है आपको बॉडी बिल्डिंग टाइप ऑफ स्प्लिट करने का या ब्रो स्प्लिट जिसमें आप 5 दिन ट्रेन करते थे, 6 दिन ट्रेन करते थे. कोई ज़रूरत नहीं है इतना वॉल्यूम लेने की और इतनी इंटेंसिटी लेने की. शुरुआत आप करने के लिए कम वॉल्यूम से स्टार्ट करें, यानी कि फ्रीक्वेंसी भी दिन की कम रखें, राइट. हफ्ते में 3 दिन या फिर 4 दिन या फिर 2 दिन से शुरू कर सकते हैं पहले कुछ हफ्तों में. इसके लिए आप पुश पुल लेग जैसा वर्कआउट स्प्लिट या फिर अपर बॉडी लोअर बॉडी वेट जैसा वर्कआउट स्प्लिट इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ बेंच प्रेस. क्या करना है? सारा वार्म अप आपका कंप्लीट हो गया. ध्यान दीजिए, ये मैं बेंच प्रेस के वार्म अप की बात नहीं कर रहा हूँ. ये नॉर्मल रेगुलर वार्म अप जो आपका 15-20 मिनट तक रहेगा आपके वर्कआउट से पहले, जो मैट में होता है, ज़मीन में होता है, जिसे हम डायनेमिक वार्म अप कहते हैं. ये आपको करना ज़रूरी है. पहली बार जब आपने पूरी तरीके से डायनेमिक वार्म अप किया है तो आप अपने पेक्टोरियल मसल्स को, अपने जॉइंट्स को वार्म अप कर चुके हैं. नाउ पहली स्टार्ट होगी आपकी सिर्फ बारबेल से. बारबेल से आप कुछ यहाँ पे वार्म अप रेपिटेशंस लगाएंगे. देखो भाई, बेंच प्रेस चाहे आप कभी भी लगा रहे हो, 5 पॉइंट टच याद रखना. 1 ग्लूट्स, 2 3 ओके, 4 एंड 5. ऑलराइट. पोस्चर आपका चेस्ट अप, शोल्डर ब्लेड्स को रिट्रैक्ट कर लिया. यहां से आप अपने बारबेल को बाहर अनरैक करेंगे, ठीक है. स्ट्रेच करना है एंड ऑल द वे अप. अब देखिए, जब आप वार्म अप सिर्फ बारबेल से लगा रहे हैं तो बहुत ध्यान देना है कि पूरी मूवमेंट को समझना है. मूवमेंट को समझना इससे जरिए क्योंकि बहुत टाइम बाद आप बेंच प्रेस लगा रहे हो. ये हल्का सा 20 kg का बार भी आपको बहुत हैवी लगेगा. सो डू नॉट गो फास्ट. कुछ लोग क्या करते हैं, लेटते हैं और ये फटाफट लगाते हैं. ऐसा नहीं करना है. बहुत ही कंट्रोल फॉर्म है. देखिए किस तरीके से मैं बहुत ही स्लोली लेके जा रहा हूँ नीचे, ऑल द वे अपने चेस्ट पे टच कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ. रेंज ऑफ मोशन, फुल रेंज ऑफ मोशन ही रखना है आपने. हाफ रेंज नहीं लगाना है. बारबेल यहां से सीधा ऊपर लेके नहीं जाना, पूरा नीचे लेके जाएंगे और पूरा ऊपर. अब इसका फायदा आपको क्या मिल रहा है? देखिए, जब आप ट्रेनिंग में वापस आते हो बिल्कुल बिगिनर्स एटीट्यूड दिमाग में आपके रखना है कि मैं एक बिगिनर हूं, ठीक है. अब बिगिनर क्या करता है कि सबसे पहले मूवमेंट को समझता है. तो बेंच प्रेस में देखिए बारबेल किस तरीके से जाता है. इसका पाथ ऑफ द बार थोड़ा सा कर्व होता है. देखिए ये कर्व होके यहां पे आया और उसके बाद वापस पीछे यहां जा रहा है. सो हल्का सा कर्व होता है. ये कर्व आपका बनना चाहिए. आप कभी भी इस तरीके से नहीं लगाएंगे कि आपका बारबेल बहुत सीधा जा रहा है या फिर पेट की तरफ आ रहा है. दिस इज नॉट राइट. सो जैसा आप वर्कआउट पहले लगाते थे उसको वैसा ही लगाने के लिए मूवमेंट करेक्ट आना बहुत ज़रूरी है. सो मूवमेंट कैसे करेक्ट आएगी? जब आप टेम्पो को स्लो करेंगे, द रिदम. सो रिदम काउंट करिए, 3 2 1 एंड अप, 3 2 1 एंड अप. इस तरीके से आप अपना वार्म अप लगाएंगे. कम से कम इसके आप 20 रेपिटेशन लगाएंगे मूवमेंट समझने के लिए, अपनी बॉडी को तैयार करने के लिए. बॉडी को पता चलना चाहिए कि भाई आज बेंच प्रेस लगाने जा रहे हैं. आगे बढ़ने के लिए डिपेंड करता है कि आपका मेन जो वर्किंग सेट था वो क्या था, कि कौन सा वेट आप उठाते थे. डेफिनेटली पहले दिन आपको इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी. सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लाइटर वेट ही यहाँ पे लगाएं.
यहाँ पे खैर मैं 15 kg लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से 10 kg हो सकता है कि 7.5 kg, उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। अब 15 kg भी एक तरीके से आपका वार्म अप सेट ही आप यहाँ पे लगाएंगे। सेम प्रोटोकॉल, 5 point touch, chest up, shoulder blades retracted, breathe in and up। देखिए यहाँ पे आपका जब बारबेल आ रहा है कंट्रोल फॉर्म में, बिल्कुल कंट्रोल फॉर्म में, धीरे धीरे 3, 2, 1 एंड अप, 3, 2, 1 एंड अप, 3, 2, 1 एंड अप। अब गाइस जब आप इस तरीके से धीरे धीरे लगाते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता चलता है। स्ट्रेंथ का पता इस तरीके से कि मसल कितना स्ट्रांग है आपका इतने लंबे वक्त के बाद भी। साथ ही साथ आपके जॉइंट्स को आपको पता चलता है कि जॉइंट में कितना ज़्यादा आपको काम करना पड़ रहा है। हो सकता है कि जॉइंट की मोबिलिटी कम हो तो आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे पेन जैसा महसूस भी हो सकता है आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। सो मेक श्योर कि मूवमेंट हमेशा धीरे धीरे ही करना है, फास्ट नहीं करना है। ओके, अब बारी आती है कि रेपिटेशन रेंज क्या रहना चाहिए आपका सारे वार्म अप के सेट्स में। अब ध्यान दीजिए, ये जो मैं वार्म अप के सेट्स लगा रहा हूँ इसमें आपको मैक्सिमम रेपिटेशन लगाने हैं जितने आपके कंट्रोल्ड फॉर्म में आएंगे, यानी कि वो 3, 2, 1 वाला टेम्पो रखना है, बारबेल टच करना है और फिर ऊपर जाना है। अब इसमें मैक्सिमम हो सकता है कि आपके 10, 15 या 20 तक आ जाए लाइटर वेट से, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे तो आपके रेपिटेशन कम होने लगेंगे। जैसे ही आप इसमें 3 सेट लगा लें, मान लीजिए कि ये 15 के बाद मैं और 5 kg ऐड करके टोटल 20 करता हूँ, तो ये आपके वार्म अप सेट यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं 15 रेपिटेशन के आसपास। जब आप अपना मेन वर्किंग सेट लगाएंगे तो वर्किंग सेट के आपको 15 रेपिटेशन लगाने हैं। ध्यान दीजिए कि आपका इतना ज़्यादा हैवी वेट भी नहीं होना चाहिए कि आपके रेपिटेशंस कम आए। 15 रेपिटेशन का रेंज है तो ऐसा ही वेट लगाएंगे जिसमें 15 रेपिटेशन आए। 20 kg का वेट मैंने लगाया है दोनों साइड, यानी कि टोटल 60 kg। सो ये मेरा वर्किंग सेट है और ऐसे मैं 3 सेट और लगाऊंगा। देखिए, मुझे आप आज अपनी बॉडी को फटीग नहीं करना है, मुझे आज ये एम नहीं करना है कि मैं मसल ट्रेन करके जाऊंगा। मसल की ट्रेनिंग नहीं, मसल को वापस लेके आना है उस फॉर्म में। सो धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोग्रेस करनी है। 15 रेपिटेशन के लिए जाऊंगा मैं। 5 point टच एंड अप। अब आपका जो टेम्पो है वो 3, 2, 1 वाले से थोड़ा सा बढ़ा के आप हल्का सा तेज कर सकते हैं। ऑलराइट, देखिए इस तरीके से 1, 2 अप, 1, 2 अप, 1, 2 अप, 1, 2 अप, 1, 2 अप। ऑलराइट, इस तरीके से आपके 2 और सेट आप लगाएंगे और आपका यहाँ पे बेंच प्रेस का वर्कआउट पूरा खत्म हो जाएगा। और इस तरीके से आप धीरे धीरे एवरी वीक थोड़ा थोड़ा सा वेट बढ़ाएंगे जब तक आपके 12 रेपिटेशन आते रहेंगे तब तक। और गाइस एक इंपॉर्टेंट बात ये समझिए कि जो ये रेप रेंज मैं आपको दे रहा हूँ 15 रेपिटेशन वाला, ज़्यादा रेपिटेशन, वो इसीलिए क्योंकि आप बिल्कुल फ्रेश बिगिनर की तरह अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं पहले ही दिन। अब यहाँ पे हम ऐसा वेट बिल्कुल नहीं लगाना चाहेंगे जिसमें कॉन्सेंट्रिक फेलियर, यानी कि वो जो स्ट्रगल वाला जो रेपिटेशन है वो बहुत जल्दी आ जाए, राइट? हैवी वेट ना हो। सो जॉइंट्स के लिए आपके लिए बहुत ही डिफिकल्टी हो सकती है, इंजरी की चांसेस बढ़ सकते हैं अगर आप कम रेपिटेशन वाला वेट लगाएं। जैसे कि मैं खुद की बात करूं तो आई यूजुअली ट्रेन ऑन 7 to 8 रेपिटेशन वाला रेंज। अब मैं जिम में वापस आते ही अगर वही वेट लगा लूं, राइट, पहले ही दिन, तो डेफिनेटली मुझे इंजरी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो ऑलवेज 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 रिमेंबर 15 रेपिटेशन के आसपास ही रहना, एटलीस्ट पहले, दूसरे, तीसरे हफ्ते तक। उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी जो रेप रेंज है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, वेट को ऑटोमेटिकली बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि आपको बेंच प्रेस में कम से कम 3 सेट लग जाए वार्म अप में आने में, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, क्योंकि ये कंपाउंड मूवमेंट्स बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। अगर आप ठीक तरीके से इसे ना करें तो पोस्चर अगर गलत हो जाए तो लोअर बैक इंजरी होने के चांसेस भी इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पूरा वेट आपका इस तरीके से होता है। तो बैक इंजर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, शोल्डर की इंजरी होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इवन एल्बो, जब आप लॉक कर रहे हैं ऊपर वेट्स को, तो एल्बो भी इंजर हो सकता है अगर वो रेडी नहीं है, उसमें मोबिलिटी नहीं है तो। अब बात करते हैं हम इन बिटवीन द सेट आप रेस्ट कितना लोगे। सो इसके बीच में आप रेस्ट करीबन 1 से 1.5 मिनट का रखेंगे। 15 रेपिटेशन वाली रेंज है तो 1.5 मिनट में 90 सेकंड में आप आराम से रिकवर हो सकते हैं। पहले दिन आपका कार्डियोवैस्कुलर भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, थकान ज़्यादा लगेगी, स्टेमिना भी कम होगा, बट इट्स ऑल राइट। 1.5 मिनट्स बहुत ज़्यादा होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात अबाउट द इन बिटवीन द सेट स्ट्रेचेस, बहुत ज़रूरी है स्ट्रेचेस करना बिटवीन द सेट्स। और वो इसीलिए क्योंकि आपके मसल जो होते हैं ना, बहुत ही टाइम बाद ट्रेन करने की वजह से एकदम उनको शॉक लगता है।
और साथ ही साथ वो एक ऐसे स्टेट में होते हैं, शॉक वाले स्टेट में, जिसमें इंजरी होने के चांसेस भी हो सकते हैं और टेंशन एकदम से बिल्ड होने के चांसेस भी हो सकते हैं एकदम जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो। सो इन बिटवीन द सेट आप स्ट्रेचेस ज़रूर करें, इस तरीके के स्ट्रेचेस, या फिर आप यूजुअली देखते होंगे जिम में लोगों को इस तरीके से स्ट्रेचेस करते हुए। बहुत ज़रूरी है 5 सेकेंड्स 7 सेकेंड्स के लिए आप स्ट्रेचेस को इस तरीके से होल्ड करके रख सकते हैं, अपने चेस्ट को खोल सकते हैं बीच में, और ये आपका रेगुलर प्रैक्टिस रहना चाहिए। एटलीस्ट 1-2 हफ्ते तक आपको लगातार ये करना ही है अपनी सारी एक्सरसाइजेज में, जिस भी बॉडी पार्ट की आप कर रहे हो। और गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखना कि भले ही आप बेंच प्रेस सीख रहे हो अभी, लेकिन चेस्ट के दिन अगर आप ये लगा रहे हो या किसी भी पुश पुल लेग में पुश वाले दिन ही आप ये लगा रहे हो, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना कि बहुत सारी एक्सरसाइजेज लगा लो। चेस्ट की आपने 5 एक्सरसाइजेज लगा ली, ऐसा भी नहीं करना है। बेंच प्रेस आप लगा रहे हो, अगर सिर्फ चेस्ट का वर्कआउट है मान लिया जाए, तो बेंच प्रेस आपने एक एक्सरसाइज लगा ली पहले हफ्ते में, तो उसके साथ सिर्फ 2 वेरिएशन और दो, खत्म। 3 सेट्स, राइट? 3 सेट्स इसके, 3 सेट्स किसी दूसरे वेरिएशन के, लेट्स से फ्लाइज, और लेट्स से आपने कोई डिफरेंट एंगल में इंक्लाइंड बेंच प्रेस कर ली, खत्म। 3 एक्सरसाइजेज मोर देन इनफ होगी आपके शुरुआती वीक्स में। बिल्कुल बिगिनर वाले माइंडसेट से आपको ट्रेनिंग करनी है। बिल्कुल नहीं सोचना है कि यार मैं तो, लोग क्या कहेंगे, ये क्या वेट उठा रहा हूँ मैं, कोई कुछ नहीं कहेगा, सबकी यही हालत है। नाउ गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप वर्कआउट शुरू कर रहे हो तो मैं आपको हमेशा ये रिकमेंड करूँगा कि डेफिनेटली अपने आप को सपोर्ट करने के लिए वो सारे इक्विपमेंट, वो सारे टूल्स का इस्तेमाल किया जाए जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है यहाँ पे इस तरीके से रिस्ट रैप्स, ठीक है? ये आपकी रिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा टूल है। स्पेसिफिकली जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना वर्कआउट, इसका इस्तेमाल करना, बहुत ही चीपली अवेलेबल होते हैं इंटरनेट में। सेकंड चीज़ आपके एल्बो के प्रोटेक्शन के लिए। मुझे पता है कि आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन स्टिल स्टार्ट कर रहे हो, वापस आ रहे हो ट्रेनिंग में, बहुत अच्छा टूल है, मैं भी यूज़ करता हूँ, ठीक है? और इवन हैवी लिफ्ट जब जाता हूँ मैं, अबव 100 kg, डेफिनेटली आई यूज़ दिस। सो ये चीज़ों का आप ध्यान रखना, बाकी सब तो आपको पता ही है। इसी तरीके से मैं बहुत सारे मूवमेंट्स लेके आऊँगा, स्क्वाट के बारे में भी लेके आऊँगा, वापस कैसे स्ट्रेंथ गेन करनी है उसमें, साथ ही साथ मैं बहुत सारे ओवरहेड मूवमेंट, शोल्डर्स के लिए, बैक के लिए, बहुत सारी एक्सरसाइजेस। ऑलराइट गाइस, अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करें। एंड थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जीत सलाल, बाय बाय।